अब ये जो मौजू मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, इल्म की फजीलत, ये भी ऐसे नहीं है कि मैं और आप यहाँ बैठे हैं, चलो आज आ गए हैं, आज हफ्तावार सिलसिला है, ये मौजू है, चलना है, सुनना है, फिर हम सब चले जाएं। नहीं, ये एक मकसद है। हमें मौजू क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं, क्यों बयान कर रहे हैं? इसलिए कि आज इस चीज की जो कमी है हमारे अंदर इल्म का जज्बा नहीं रहा। और यकीन जाने हम कुछ भी कहें, दीनी इल्म का जज्बा हमारे अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस भी बंदे से आपने पूछो आपने दुनिया कितनी पढ़ी है, कहते हैं मैंने मैट्रिक पढ़ा है, 10 साल लगाए, मैंने बीए किया है, मैंने एमए की है, मैंने एम काम बी काम, हत्ता के कितने लोग मिलते हैं कहते हैं पीएचडी हमने की है, हमने फलां शोबे में अपने आप को स्पेशलिस्ट बना दिया है। वहीं पर सवाल करने आपने कुरान कितना पढ़ा है? मैट्रिक करने वाले अगर गली में खड़े हो जाओ हजारों मिलेंगे, कुरान सुन्नत का इल्म रखने वाले इल्ला माशाअल्लाह कोई मिलता है। फिर ये मामला यहाँ भी नहीं रुका, हम तो चलो गलती पर आगे, जब अपने औलादों की बारी आती है, हाँ जी कितने बेटे हैं? 2 3 4 बेटे तो है ही। अच्छा उनको क्या पढ़ाया? वो सारे पढ़ते हैं। अच्छा सारे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? वो केजी में पढ़ते हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, वो वहां पढ़ते हैं, वो वहां पढ़ते हैं। और फिर अगर आप किसी सवाल करें आपके बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो दीन सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, शरई इल्म सीखते हैं? सामने जवाब आता है कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? ये आसान सी बात है। हमने दुनिया के उलूम को बहुत कुछ समझ रखा है और दीनी उलूम को हमने कुछ नहीं समझा। और आप क्या समझते हैं ये मेरी और आपकी अक्लमंदी की बात है? यकीन जाने नहीं, बड़े दुख की बात है। बल्कि हकीकत ये है कई बर्बादियों की बुनियादी ये चीज है कि हम दीन नहीं सीख सके, दीनी उलूम नहीं सीख सके, अपने औलाद को नहीं सिखा सके। तो इन निशिस्तों का मकसद ये है कि आज हम दीनी उलूम की हैसियत समझें और आगे हम अपनी औलादों को समझाएं। वक्त के हम भी सीखें और अपनी औलादों को भी सिर्फ लग। अब इल्म की कितनी बड़ी हैसियत है, मैं इब्तदा एक मिसाल से करता हूँ, आप उस मिसाल से अंदाजा लगाएं कि सही मुस्लिम के अंदर किताब तहारा के अंदर एक बाब है, बाब हुक्म वुलूगिल कल्ब। किसी बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसका शरन क्या हुक्म है, उसका बयान। इमाम साहब हदीस लाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बर्तन में अगर कुत्ता मुंह डाल दे यग़सिलहु 7 मर्रात, उस बर्तन को 7 मरतबा धोया जाएगा। और बाद रिवायत में ये वजाहत है ऊलाहुन्ना बित्तुराब औ उखराहुन्ना बित्तुराब। सिर्फ 7 मरतबा धोना काफी नहीं है, एक मरतबा मट्टी से भी धोना पड़ेगा। या पहली मरतबा मट्टी से धोएं, 6 मरतबा ऐसे धोएं, या 6 मरतबा ऐसे धोएं और आखिर में 1 मरतबा मट्टी से धोएं। ये कुत्ते की नजासत है। बल्कि ऐसे लगता है कि सूअर के बाद तमाम तर नापाक नजस जानवरों में कुत्ता सबसे आगे है। लेकिन दूसरी तरफ आप गौर करें, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरुस्मल्लाह अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। उसी कुत्ते को अगर आप थोड़ा सा शिकार करने का तरीका सिखा देते हैं, वो थोड़ा सा शिकार करना सीख जाता है। फिर वही कुत्ता अगर आपके लिए कोई जानवर पकड़ता है, शिकार करता है, दीन कहता है कि आप ये शिकार भी खा सकते हो, उस नजस तरीन जानवर को अगर इतनी सिर्फ मालूमात मिल जाए कि वो शिकार करना जानता है, तो उस गलीज तरीन जानवर के लिए अल्लाह ने कह दिया आप इसका पकड़ा हुआ शिकार भी खा सकते हो। छोटी सी मालूमात आप देखें कि कुत्ते की इज्जत में कितनी तरक्की की, हालांकि कुत्ते की कोई इज्जत नहीं, लेकिन उनके मामलात में। दूसरी मिसाल पे गौर करें, सही बुखारी के सही मुस्लिम के अंदर किताबुल बुयू के अंदर बाब गए कि बाब तहरीम समनिल कल्ब, कुत्ता बेचा नहीं जाएगा, कुत्ते को बेचना हराम है। इमाम साहब इस पर बाब कायम करके हदीस लाते, और भी कई जगहों पर हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि सुनो कुत्ता कभी बेचा नहीं जाएगा, ये वो जानवर है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं कि आप मार्केटों में बैल बेचे जाएंगे, बकरियां बेची जाएंगी, इन जानवरों को लाया जाएगा। कुत्ता एक नापाक जानवर है, इसकी कोई हैसियत नहीं, इनको बेचने की कोई जरूरत नहीं, जायज ही नहीं। लेकिन ये चीज जिक्र करने के बाद आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इल्ला कल्बुन सैद,
लेकिन अगर किसी कुत्ते को मालिक ने शिकार करना सिखलाया है और वो शिकार करना जानता है, तो इतनी सी मालूमात अगर कुत्ते में आ गई है, कहते हैं अब इस कुत्ते का शिकार इस कुत्ते को बेचना जायज है। तो आप इस चीज पर गौर करें, कुत्ते का कारोबार हराम, ये नापाक जानवर, इसकी कोई हैसियत ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसे शिकार करना आ जाता है, इतनी इसकी मालूमात बढ़ी है, इतनी सी मालूमात बढ़ने की वजह से ये अपनी जिन्स के दीगर जानवरों में नुमाया हो गया, अब इसका कारोबार भी जायज है। तो इन चीजों पे गौर करें, ये दुनिया की हकीर सी मालूमात हैं, अगर दुनिया के हकीर जानवरों में आ जाती हैं, उनकी हैसियत दीगर जानवरों से नुमाया हो जाती है, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये शरीयत का इल्म, अल्लाह का नाजिल करदा इल्म अगर इंसान के सीने में आएगा तो ये कितना बड़ा अजीम होगा। और यकीन जाने, आप करीब जाएं, इस नुक्ते को समझें, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, अल्लाह ने सारी इज्जतें इल्म में रख ली। वो इल्म भी शरई इल्म। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरे अनआम के अंदर, सूरे अनआम की आयत नंबर 83 में रब ताला फरमाते हैं नरफ़उ दरजातिन मन नशा, हम जिसके चाहें दर्जात बुलंद कर दें, हम जिसको चाहे अजीज सर अजीम तर बना दें, आला तर बाला तर बना दें। अब ये जो आयत है ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं हम जिसे इज्जत दें, जिसे दर्जात दें। इस आयत की तफसीर में, तफसीर इब्न अबी हातिम के अंदर इमाम इब्न अबी हातिम रहमहुल्लाह ये असर लाते हैं कि मारूफ ताबई वो कौन है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम हैं, कौन, ज़ैद। वो फरमाते हैं कि यहाँ जो आयत में कहा गया है, ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं यहाँ जो कहा गया है नरफ़उ दरजातिन मन नशा, हम जिसके चाहे दर्जात बुलंद करें। फरमाते हैं इस आयत में लफ्ज़ मन से मुराद इल्म है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम जो इल्म हासिल करते हैं उन्हें सबसे बड़ी इज्जतें देते हैं। और यकीन जाने हम बेसमझ हैं, जब तक इस उम्मत में समझदार लोग थे, उनकी सोच क्या थी। आप इमाम दारमी रहमतुल्लाह के सुनन दारमी पढ़ें, सुनन दारमी के मुकदमे के अंदर इमाम साहब ने एक बाब कायम किया है, बाबुल बलाग और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे हैं उर्वा बिन जुबैर। वो एक बार अपने बेटों को, बल्कि अक्सर अपने बेटों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, बेटो तअल्लमू, इल्म हासिल करो, शरीयत के इल्म को समझो, दीन के उलूम को जानो, हासिल करो। आगे फरमाते हैं फ़इन तकूनु सिगार कौमिन फ़असा अन तकूनु किबार आखरीन। अगर आज तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, अगर आज तुम छोटे तसव्वुर किए जाते हो, आप शरीयत के इल्म को जानो, सीखो, अल्लाह आपको कौमों का कायद बना देगा, अल्लाह पाक आपको कौमों का बड़ा बना देगा। कि यकीन जाने सारी इज्जतें अल्लाह ने इल्म में रख ली है। कि नबियों के बारे में फरमाया वकुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, ये नबी हैं जो कि सारे जहानों के सरदार हैं, सारे जहानों में चुने हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ ये किस बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। नबियों का इल्म सबसे आला है, नबूवत के इल्म के साहिब हैं, वगरना दुनियावी एतबार से तो वो शायद इतने गरीब होते हैं, कई ऐसे अंबिया कि दुनिया के गुरबा से भी ज्यादा गरीब, उनसे भी ज्यादा मिस्कीन, बकरियां चराने वाले। लेकिन इनकी अजमतों का जो असल बुनियाद है कि उनके सीनों में अल्लाह के दीनों का इल्म है, अल्लाह की शरीयतों का इल्म है, वही इलाही का इल्म है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने कितना बड़ा शान दिया है कि रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। आप ऐसे समझें कि मखलूक में इनसे कोई बड़ा नहीं। अल्लाह ने नबियों को इकट्ठे करके कहा कि तुम्हारी इज्जतें अजमतें सबसे बड़ी हैं, लेकिन सुनो मेरा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमतों में आपसे भी बड़ा है। जब ये नबी आ जाए तो आप इनके नक्शे कदम पर चल पड़ो। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की बुनियादी वजह क्या है, वो यही है। खुद आप फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को कह दें कि मैं भी एक बशर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। फर्क ये है मेरी इज्जतों अजमतों का अरफा और आला होना वो क्यों है, इसलिए कि यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। मेरे पास वही का इल्म है, मेरे पास जिब्रील अमीन आते हैं,
मुझ पर वही नाजिल होती है जिसके नतीजे में इस इल्म की बदौलत मैं सारी उम्मत बल्कि सारी मखलूक में अजीम तर हूँ। यकीन जाने इल्म वालों का अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मान और शान बताए। आप जरा थोड़ा कुरान की तरफ रुजू करें, थोड़ा सा अहादीस की तरफ रुजू करें। इल्म और इल्म रखने वालों का अल्लाह पाक ने कितना बड़ा मकाम बताया। अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद का, अपनी उलूहियत का तस्करा किया। क्या फरमाया? फरमाया शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह पाक फरमाते मैं अल्लाह हूँ, इस बात की गवाही में अल्लाह खुद देता हूँ। आगे फरमाया वल मलाइका, और मेरे सच्चे होने की गवाही, मेरे बरहक होने की गवाही, मेरे माबूद होने की गवाही अल्लाह फरमाते फरिश्ते भी देते हैं। आगे क्या फरमाया? व उलुल इल्म काइमम बिल किस्त, और मैं माबूद हूँ, मैं इलाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, इसकी गवाही इल्म वाले भी देते हैं। अब कितनी सारी दुनिया है, कितने सारे इंसान हैं, अल्लाह ने इल्म वालों को चुना, उनका नाम लिया और उनको इस काबिल समझा के तुम गवाही दो कि मैं रब हूं। ये कितने बड़े एजाज की बात है। अल्लाह ने अपने तौहीद के गवाहों में, गवाहों का जब तस्करा किया, अपना किया, अपने फरिश्तों का किया, उसके बाद पूरी इंसानियत में अगर किसी का इंतखाब किया तो अल्लाह पाक फरमाते इल्म वालों का ये शान है कि ये मुझ रब के गवाह है, मेरी तौहीद के गवाह है। ये इल्म का शान है कि अल्लाह पाक ने कुरान, जब नबी सल्लल्लाहु के ज़माने में कुरान उतरता था, मुशरिकीन इनकार करते थे, एतराज करते थे। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब आप इनकी तरफ क्यों देखते हैं? कुरान की सच्चाई पर अहले इल्म गवाह है। मैं और आप अगर माशरे में किसी को अपना गवाह बनाते हैं तो वो खुश होता है कि हजरत ने मुझे याद किया, मुझे गवाही के काबिल समझाए। लेकिन ये वो लोग हैं कि जा बजा इन्हें अल्लाह पाक गवाही के काबिल समझता है। अल्लाह पाक फरमाते हबीब अगर ये कुरान की सिद्क को, सच्चाई का इनकार करने वाले लोग माशरे में मौजूद है, कोई बात नहीं। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़। एक और मकाम पे फरमाया कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िरूना लिल अज़क़ान सज्जदा। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भले कुरान का इनकार करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐ हबीब इल्म वाले इस बात के गवाह हैं कि कुरान सच्चा किताब है, कुरान सच्ची किताब है। ये बातें कितनी बड़ी हैं कि कुरान की सच्चाई के लिए अल्लाह ने इंसानों की, पर इंसानों में से भी इल्म वालों की गवाही का तस्करा किया। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात आई, फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग इनकार करते हैं, आपकी नबूवत के बारे में मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं। ऐ हबीब आप भी नबी बनकर आए हैं, आपसे पहले भी जितने नबी बनकर आए वो भी मर्दों में से नबी थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसकी गवाही अगर इनको चाहिए इल्म वालों से पूछ लें। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इन सारी बातों पे गौर करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए भी अल्लाह पाक ने इतनी सारी इंसानियत में इल्म वालों का इंतखाब किया कि इनका शान है। दुनिया में भी होता है ना, दुनिया की अदालतों में, कोर्टों में, फुक़हा के यहाँ, मुहद्दिसीन के यहाँ, मुआशरे के यहाँ हम किसको गवाह बनाते हैं? जो गवाही के काबिल हो, जिसकी इतनी हैसियत हो कि उसकी गवाही सुनी जाए। हम आमतौर पर क्या कहते हैं? गवाही उसकी चलेगी जो झूठा ना हो, बुरा ना हो, फासिद ना हो, बेकार ना हो, जिन सारी खामियों से पाक, वो गवाह बनेगा। अल्लाह पाक ने कितनी सारी आयात हैं, रब पाक इन मामलात में जा बजा कहते हैं कि गवाही इल्म वालों से गवाही लेते हैं। बल्कि अगली जो चौथी गवाही अल्लाह पाक ने इल्म वालों की जिक्र की, वो कितनी बड़ी इल्म और अहले इल्म की अजमत की दलील है। अल्लाह पाक ने कयामत के दिन का तस्करा किया, फरमाया कि उस दिन में वयौम तक़ूमुस्साअह, अल्लाह पाक फरमाते जब कल कयामत का दिन होगा, युक्सिल मुजरिमून, युक्सिमुल मुजरिमून, मुजरिम बड़ी बड़ी कसमें उठाएंगे और क्या कहेंगे? कसमें ये उठाएंगे कि हम दुनिया में रहे ये थोड़ी देर के लिए थे,
अब ये चीज़ देखने की है। अब आप देखें क़यामत का दिन है, पूरी इंसानियत आ चुकी है, जिन्नात आ चुकी है, फरिश्ते आ चुके हैं। और जब दीगर अहादीस को पढ़ते हैं, आयात को पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के वो फरामीन है कि जानवर भी आएंगे। सही मुस्लिम के अंदर किताबुल मज़ालिम के अंदर बाब तहरीम ज़ुल्म के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बकरियों का भी फैसला होगा। सींग वाली बकरी ने सींगों की बुनियाद पर बगैर सींगों वाली को तकलीफ दी होगी, आज उस बकरी को भी लाया जाएगा, आज सींगों वाली बकरी से भी हिसाब लिया जाएगा। ऐसे समझे कि इतनी बड़ी मखलूक होगी, लेकिन इतनी बड़ी मखलूक में गुनहगार नाफरमान जितने हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आज उन्होंने इनकार कर दिया है कि दुनिया में हम रहेंगे थोड़ी देर के लिए थे। अब ये चीज देखने की ये अल्लाह उनको झूठा साबित करने के लिए गवाह लाते हैं। हालांकि आज का वो दिन है जो कुरान हकीम ने और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस ने बताया है, क़यामत के दिन गवाहों की कोई कमी नहीं। सबसे पहली बात कि रब ताला फरमाते वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद फ़जाअत कुल्लु नफ़्सिन माहा साइक़ुन व शहीद। जैसे ही कब्र खुली है, जैसे ही कब्र फटी है, उठने वाले हर बंदे के साथ एक शाहिद पहले से मौजूद है। जिंदगी के तमाम तर मामलात का गवाह है, वो भी महशर के मैदान में आया हुआ है। फरमाया एक गवाह आज गवाही देने के लिए जमीन भी मौजूद है कि कुरान फरमाता है यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन भी बोलेगी, जमीन भी बात करेगी, ये भी गवाही देगी कि मेरे वजूद पर, मेरे ऊपर कहां कहां इस बंदे ने जुर्म किए। अल्लाह का कुरान फरमाता है तीसरा गवाह भी मौजूद है, वहादा किताबुन यंतिकु अलैकुम बिल हक, जो अमाल नामे का दफ्तर दिया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं वो अमाल नामे का दफ्तर भी गवाह बना हुआ होगा, अमरे इलाही से वो भी बात कर रहा होगा, वो भी इस मुजरिम और पापी इंसान के मामलात को जिक्र कर रहा होगा। अल्लाह ने फरमाया आज के दिन चौथा गवाह भी मौजूद है, और ये जो चौथा गवाह है इसके से मन में देखा जाए बहुत सारे गवाह हैं। फरमाया व यौम युहशरु अदाउल्लाहि इलन नार फहुम युज़गून, फरमाते जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह के नाफरमानों को जहन्नम के करीब लाया जाएगा। रब्बुल आलमीन फरमाते शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यहमलून, उनकी आंखें गवाही दे रही होंगी, उनकी आंखों से आवाजें निकलेंगी, उनकी आंखें इनके जुर्म बता रही होंगी। अल्लाह पाक फरमाते इनके कान गवाही दे रहे होंगे, इनके कान के ऊपर गवाही दे के इनके जुर्म को बताएंगे। व जुलूदुहुम, इनकी पूरी चमड़ी बात करेगी, इनकी पूरी जिल्द बात कर रही होगी। पाँव बात कर रहे हैं, हाथ की चमड़ी, पाँव की चमड़ी, घुटनों की चमड़ी, पूरे जिस्म की चमड़ी, इसके एक एक मामले को जिक्र कर रही है। कितने सारे गवाह हैं। अब ये मुजरिम खड़े हो गए हैं, कहते हैं कि आज हम कहते हैं कि हम दुनिया में थोड़ी देर के लिए रहे थे। अब कमाल दर्जे का शान है उस इल्म का जिसको आज हमने कुछ नहीं समझा। बड़ी दौड़ है दुनियावी उलूम की तरफ, दीनी उलूम को हमने पसे पुश डाल दिया है। अब इस इल्म का शान है, कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास फहादा यौमुल बास वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा इल्म वाले आज आ जाएं, इल्म वाले गवाही दें। ये मुजरिम, ये पापी, ये नाफरमान कयामत के दिन आकर इतने बड़े दिन में ऐलान करते हैं हम जिस दुनिया में रहे थे वो दुनिया तो थोड़ी थी, मुख्तसर सी लम्हे भर की थी। कहाँ हम 50 साल लगे हैं, कहाँ हम 70 साल लगे हैं, कहाँ हम 80 साल लगे हैं, इनकार कर देते हैं। इतने सारे गवाहों के बावजूद अल्लाह पाक इल्म वालों को कहते हैं आप गवाही दो। अल्लाह का कुरान कहता है जिनके सीनों में अल्लाह के कुरान का इल्म होगा, अगर पूरी तशरीह पर सामने रखें, दिन क़यामत का है, वो जलील नहीं हुए, वो रुसवा नहीं हुए, वो नाकाम नहीं हुए। आज भी इतनी इज्जतों अजमतों वाले हैं कि आज भी अल्लाह के अमर से बुलाए जाते हैं, झूठे लोगों पर गवाही देते हैं। अल्लाह हम गवाही देते हैं कि जिंदगी मिली, हयाती मिली, हम बड़ा अरसा रहे। अल्लाह ने ये चीज बतला के बता दिया कि क़यामत के मुश्किल तरीन दिन में भी जो दुनिया में अपने सीनों को इल्म से भरते हैं, दीनी उलूम सीखते हैं, क़यामत के ये इतने सख्त तरीन मराहिल में इतने अजीज हैं कि वो गवाहियां दे रहे हैं। यकीन जाने आज हमारी इल्म की तरफ तवज्जो नहीं जाती। यही इल्म है जब आदम अलैहिस्सलाम के सीने में आया
तो कुरान के दावा इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम, हमने फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो। ये इंसान है, जब इल्म आ गया फरिश्ते सामने सजदा रहे थे। जब इंसान के वजूद से इल्म उठ जाए, यही कुरान की आप सूरह हशर पढ़े, अल्लाह पाक फरमाते हैं शैतान भी उन्हें कहता है कि इन्नी बरी मिनक, मैं तुझसे नफरत का इजहार करता हूं। उस बंदे से जलील कोई होगा, कुंबे कबीले ने तो नफरत का इजहार कर ही दिया, दुनिया की सारी कमाई बेफायदा बन ही गई, बेटे और बेटियां भी छोड़कर चली गई, सारे बिछड़ गए। लेकिन इसकी जिल्लत का क्या कहना कि शैतान से बढ़कर कोई जलील नहीं। लेकिन कुरान कहता है जिनके सीने दीनी उलूम से महरूम हैं, गुनाहों में लथपथ हैं, ये वो लोग हैं कयामत के दिन इतने रजील मवाक़े इनके लिए आएंगे कि शैतान भी इनसे कहेगा कि मैं भी इनसे नफरत करता हूं। ये सोचने की बात है। जब जिन सीनों में इल्म आ जाता है फरिश्ते सजदे करते हैं, जिन सीनों से इल्म उठ जाता है उनसे ऐसे समझे कि रजील तरीन शैतान भी नफरत का इजहार करता है। ये इल्म का मकाम है। यकीन जाने वो कुरान की आयत फरमाए कुल हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह पाक फरमाते हैं इल्म वाले इनके मुकाबिल कभी बेइल्म नहीं आ सकते, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाला चाहे फटी पुरानी कपड़ों में, फटे पुराने चप्पलों में जिंदगी बसर करता हो, ये कुरान कहता है। और ये जाहिल लोग दुनिया में सोने के चमच लेके खाने लगे, सोने के महलात में रहने लगे, लेकिन सुनो इन सारी नेमतों के होते हुए ये जुहला कभी उलमा का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी इल्म का मुकाबला नहीं कर सकते। यकीन जाने इल्म से हटकर जितनी तरक्की नजर आती है दीनी उलूम से हटकर, वो सारी तरक्की आरजी है। असल इंसान की तरक्की अल्लाह के दीन के इल्म में है। वो इंसान जितना दीनी उलूम से जुड़ता है अल्लाह उसकी जात में इतनी तरक्कियां पैदा करता है। सबसे बड़ी जात है उम्मत में, इंसानियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है अक़दस। अब पढ़ें सही बुखारी किताब बदअल वही बाब कैफ कान बदअल वही। एक ऐसा वक़्त भी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए थे, ये इब्तिदाई वही थी, इब्तिदाई जिब्रील का आना था। हम हमेशा सुनते हैं जिब्रील आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे इक़रा, पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील फिर कहते इक़रा, पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ा हुआ नहीं। जिब्रील तीसरी बार कहते इक़रा, हबीब पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा अना बिक़ारिइन, मैं नहीं हूं पढ़ा हुआ। ये भी दिन था, लेकिन वो दिन भी आया। आप पढ़े सही बुखारी किताब इल्म बाबुल ग़ज़ब फिल मौइज़ा। सहाबा किराम की मजलिस जम्मे गफीर था, साहिबे नबूवत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जात अक़दस को एक दिन जलाल आया और आपने फरमाया पूछो क्या अभी भी आप लोगों को मेरी नबूवत पर शक है? अभी भी सलूनी अम्मा शैतुम, पूछो। आज जिसको जो सवाल करना है मुझसे यहां से पूछ ले, दुनिया आखिरत का जो सवाल पूछेगा आज कोई देर नहीं लगेगी, यही जवाब दे दूंगा। एक बंदा खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के रसूल मेरा सवाल है, मन अभी, मेरे वालिद कौन है? नबी के वसल्लम फरमाया अबू का फलान, तेरा वालिद फलां है, पूछना है पूछो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैफियत देख के डर गए कि रसूलुल्लाह की जात आज गुस्से में गए। हदीस में आता है आ गया है और घुटने टेक के नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने बैठ के कि अल्लाह के रसूल हम दीन तस्लीम कर चुके, हम रब के रब होने पर राजी हैं, आपके रसूल होने पर राजी हैं। लेकिन आप गौर करें एक वक्त था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को जिब्रील कहते इक़रा, पढ़िए। आप फरमाते मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। एक वो वक्त भी आया तो आप फरमाते सलूनी अम्मा शैतुम, पूछो क्या पूछना चाहते हो। ये इतनी तरक्कियां कहां से आई हैं? ये इल्म से आई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की असमतों की तरक्कियां, इनकी बुनियाद नबूवत का इल्म है। सोने उमर को देख लें, इमाम मोहम्मद बिन ज़ैद
अल-तबकातुल कुबरा में ये बात लाते हैं। सुना उमर के हालात ज़िंदगी में ये चीज़ें आज तवज्जो से सुने, जहन बनाएं और आज इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपने लिए, अपने औलाद के लिए इंशाअल्लाह हम दीनी उलूम को तयन बनाएंगे, उसकी तरफ रुजू करेंगे। नबी करीम अलैहि सलाम के प्यारे सहाबी हैं उमर। हदीस में आता है कि एक बार बड़े सफर पर गए, हज का सफर था गालिबन, बहुत सारे साथी इकट्ठे थे, गए तो मक्का पुराना शहर था जहां पे बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, जवानी गुजरी। तो जब हज किया, हज करके बहुत सारे बड़े जम्मे गफीर के साथ जब वापस आने लगे तो एक इलाका आया जहां पे मुसलमानों के अमीर अल-मोमिनीन ने अपनी सवारी रोक ली। अमीर अल-मोमिनीन की आंखों से आंसू आ गए। लोगों को देखते हैं, पूछने वाले पूछे अमीर अल-मोमिनीन क्या बात है? कहा आज मुझे मेरा मासी याद आ गया। अमीर अल-मोमिनीन क्या मासी याद आया? फरमाते आज मुझे ये याद आया, कोई वक्त था इस जगह पर मैं अब्बा खत्ताब के ऊंट चढ़ाया करता था और मैं इतना कमजोर होता था कि मैं ऊंटों को संभाल नहीं सकता था। बादोकात ऐसे होता, खुद फरमाते मेरे अब्बा मिजाज के कुछ सख्त थे, मुझे डांटते थे, उमर तुझसे ऊंट नहीं संभाले जाते। कोई ऊंट इधर निकल गया, कोई ऊंट इधर निकल गया। फरमाते वो वक्त था कि मुझसे ऊंट नहीं संभले जाते थे, मैं ऊंटों का चरवाहा था। आज इस जगह पर मैं देखता हूं तो मैं मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बन चुका हूं। संभालना कहां का, आज तो रब ने ऐसी मदद की है कि जहां पर इस्लाम का परचम नजर आता है पूरी उम्मत खुश नजर आती है कि हमारा अमीर उमर है। इस अमीर उमर को वो शख्स जो मक्का के बयाबानों में, मक्का के सहराओं में ऊंट चराया करता था, खुद कहते हैं ऊंट नहीं संभाले जाते थे, तरक्की हुई तो अमीर अल मोमिनीन बने। आपसे पूछता हूं ये तरक्की किस बुनियाद पर हुई? दीनी इल्म की बुनियाद पर। यकीन जाने हम इल्म को नहीं समझ सके, समझे नहीं तब तो तवज्जो नहीं की। इल्म सारे दुनिया की ज़ेब ज़ीनत चीजों से, कपड़ा, लिबास, मकान, रिहाइश गाहें, तो यकीन जाने सबसे बढ़कर खूबसूरती जो इल्म की है, जो इल्म की खूबसूरती को रब ने दर्जा दिया है। जरा कुरान के उन मनाजिर पे गौर करें। पढ़िए अल्लाह का कुरान, सूरह यूसुफ पढ़िए। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसील थे, इतने खूबसूरत थे। हमेशा सुनते हैं मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने हाथ काट दिए। दुख की आप देखें, बड़ा मामला नहीं है। एक औरत हाथ काट दे, पता ही नहीं चले। वो क्यों पता नहीं चला? यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने गुजरे थे। कुरान फरमाते छुरी हाथ में, हाथ कट गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकती हुई रह गई, पता ही नहीं चला कि हमारी उंगलियां कट गई। वो हुस्न था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब मेराज से लौटे, आपने तो और बड़ी वजाहत कर दी। सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर एक पूरा बाब है, बाबुल इसरा। से बुखारी के अंदर भी है बाबुल मेराज, बाबुल इसरा। बहुत सारे मकामात पर नबी करीम इस्लाम ने जब मेराज का तस्करा किया, आपने फरमाया कि मैं मेराज की रात यूसुफ नबी से मिला। कद ऊतिय शत्रुल हुस्न, सुनो अल्लाह ने यूसुफ को इतना हुस्न दिया है, इतना हुस्न दिया है। दुनिया पूरी में जितने लोग बसे हैं ना, अल्लाह ने हुस्न को 2 हिस्सों में तकसीम किया। उसका आधा पूरी दुनिया में तकसीम किया, बाकी जो आधा बचता था वो अकेले यूसुफ को दे दिया। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। मैं आपसे पूछता हूँ ये कैसे हसीन होंगे? और दुनिया जानती थी, अहले मिस्र जानते थे, उनका अंदाजा था कोई ये आम बंदा नहीं है, ये बड़े हसब और नसब वाला बंदा है। लेकिन सोचने की बात है, इतने हुस्न के बावजूद, ये सबक है कुरान के, ये सबक है रसूलुल्लाह के फरमान के। है कोई गौर करने वाला? इतने हुस्न वाला यूसुफ मिस्र के जिंदान में पड़ा रहा, मिस्र के जेल खानों में पड़ा रहा, ये हुस्न काम ना आ सका। लेकिन जब उस यूसुफ ने ख्वाबों के तबीर बताए, मिस्र जान गया ये इल्म वाले हैं। इल्म उसको जेल खानों से निकाल कर मिस्र के तख्तों पर लेकर आया। गौर करें कितने बड़े हुस्न ने वो फायदा नहीं दिया जो इल्म ने फायदा दिया। यकीन जाने आप कुरान और सुन्नत को बारीक बीनी से पढ़ें। इस दुनिया में जितना दीनी उलूम का मकाम है, किसी चीज का मकाम नहीं।
मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप समझते हैं इस दुनिया की आबादी और तरक्की के लिए सबसे बड़ी अहम चीज क्या है? उन अहम चीजों में आप सोचेंगे कि बरसात का बड़ा किरदार है। 2-4 साल बरसातें ना हो, हमारे दरिया सूख जाते हैं, हमारी फसलें खत्म हो जाती हैं, बर्बादी आ जाती है। यहां तक कि लोग, हमारे हुकूमती सतह पर भी कहा जाता है कि पौधे लगाओ, शजरकारी करो। फायदा क्या है? ज्यादा लगेंगे, अच्छी और मुफीद गैसें उठेंगी, बरसातें होंगी। कि बरसात ना हो तो खित्ते बर्बाद हो जाते। आज की बात नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है। आप पढ़े सही बुखारी किताबुल जुमा बाब दुआए अलल मिंबर, जुम्मे का दिन था, नबियों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, खुतबा दे रहे थे। एक आने वाला शख्स आया और बड़े सख्त कलिमात कहे, कहते अल्लाह के रसूल, माल मवेशी मर गए, बर्बादी आ गई, हलाकत आ गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। क्यों? अल्लाह के रसूल, बरसात नहीं हो रही, जरा दुआ कर दे बरसात हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह ने बरसात भेज दी। तो बरसात वो चीज है जिससे दुनिया आबाद होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों पर कुर्बान जाएं। आप पढ़े सही बुखारी किताबुल इल्म बाब फज़्ल मन अलिम व अल्लम, हदीस लाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन रहमतों के बरसात की मिसाल करार देते हैं दीनी उलूम को। ये दुनिया की बरसातें हैं जो इन दुनियाओं को आबाद करती हैं। जाहिरी तौर पर ये दीनी उलूम हैं जो इन दुनियाओं को हकीकत में आबाद करते हैं। रहमत वाले बरसात की मिसाल दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी उलूम की। ये वो इल्म है, इस इल्म वालों की शान ये है। अपने सही मुस्लिम किताब जिक्र व दुआ बाब फज़्लिल इज्तिमा अला तिलावतिल कुरान, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने फरमाया जब इल्म वाले, जब इस दीन की सूझबूझ रखने वाले, इस दीन के इल्म रखने वाले इकट्ठे होते हैं, दीन का इल्म दुनिया को बताते हैं, अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं, कुरान और सुन्नत की बातें बताते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया की नजरों में भले वो पुरानी चटाइयों पर बैठे हुए हों, दुनिया की नजरों में सादे से मस्जिदों में बैठे हुए हों, दुनिया की नजरों में कितने बड़े हकीर फकीर नजर आते हों, लेकिन इल्म की वजह से इनका इतना बड़ा मकाम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, इन बंदों को देख के अल्लाह इन पर फख्र करता है। अल्लाह पाक फरिश्तों को कहते हैं, फरिश्तों देखो मेरे इन बंदों को दुनिया में बैठ गए, मेरे दीन का तस्करा कर रहे हैं, मेरे दीन के इल्म का तस्करा कर रहे हैं। इंसान सोने के महलात बना ले, इंसान रेशम के मलमल के बिस्तर बना दे, इंसान बड़े से बड़ी नेमतें हासिल कर ले, अल्लाह की नजर नहीं जाती, अल्लाह उनको हैसियत नहीं देता। लेकिन फरमाया कटे फटे लिबास वाले सादे से लोग अगर अल्लाह के दीन के इल्म की बातें करते हैं, इस इल्म की वजह से इनका शान ये है, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों को पुकार कर कहते हैं देखो मेरे बंदों को मेरे दीन की बातें कर रहे हैं, मेरे दीन के इल्म की बातें कर रहे हैं, इल्म का मुज़ाकरा कर रहे हैं। यकीन जाने कि दीनी इल्म वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखते हैं, रब की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत ये दीन की समझ है, ये दीन का इल्म है। बड़े सही बुखारी किताब फर्ज़िल खुमुस बाब कौलिही तआला व अन्ना लिल्लाहि खुमुसुहु व लिर्रसूल, मशहूर हदीस मुबारका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, गहराई में चले जाएं, ये मफहूम बनता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है, अल्लाह जिसको मोहब्बत की नजर से देखता है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे देता है। क्या देता है? आपने फरमाया युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह से दीन का इल्म, दीन की समझ देता है। रब खुश हो के दुनिया नहीं देता, दे दे तो उसका फजल के। लेकिन ये दुनिया तो फिरौन के पास भी थी, ये बड़े बड़े लंबे लंबे महलात। आजकल तो सोशल मीडिया पर मिस्र के फिरौनों के महलात का जायजा चल रहा है। आपने शायद देखा हो, नहर के किनारे पर कई
चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। एक महल चल रहा है मिस्र के फिरौनों का। फरमाया अल्लाह महलातों को नहीं देखता, आपके बंगलों को, आपके कपड़ों को, आपके जूतों को, आपके खाने पीने को नहीं देखता कि हजरत ने नाश्ता क्या किया है, दोपहर में क्या खाया है, रात में क्या। नहीं, अल्लाह पाक सबसे ज्यादा बंदे को देखता है जिसके राजी हो जाता है अल्लाह उसे इल्म दे देता है। ये अल्लाह की सबसे, आप ऐसे समझे अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और यकीन जाने ये इल्म है, इसका इतना बड़ा मकाम है। पैसे वाला कहते हैं मैंने इन्वेस्ट किए, मैंने लाखों लगा दिए हैं, मैंने फैक्ट्रियां लगा दी है, मेरी भी इन्वेस्ट है, मुझे भी मुनाफे की उम्मीद है। एक इंसान शासक करता है, मुझे नफे की उम्मीद है। कोई कहता है मैंने ये लगाया, मैं कहता मैंने ये लगाया, हमने इन्वेस्ट की हुई है। दीन कहता है सुनो, सबसे बड़ी मुकद्दस इन्वेस्ट उनकी है जिन्होंने अल्लाह का दीन सीखा, लोगों को बताया, बताने के नतीजे में जो इनकी इन्वेस्ट है इनको फायदा होना है, किसी को नहीं होना। अब पढ़े सही बुखारी किताबुल जिहाद व सैर, इमाम साहब ने बाब बयान किया, बाब फस्ले मन अस्लमा अला यदैहि रजुल। हदीस लाए, एक दिन नबी करीम इस्लाम से ना अली को फरमाते, अली जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि अली फवल्लाहि अन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लक मिन अन यकून लक हुमुरुन नअम। अली तेरी तबलीग से, तेरी इल्म की बात करने से, तेरे इल्म के मुज़ाकरे से, तेरे इल्म के तस्करे से अगर अगले की बात समझ में आ जाए, वो राह रास्त की तरफ आ जाए, दूसरी तरफ अरब के इंतहाई कीमती ऊंट खर्च कर लो, वो मुकाबला नहीं कर सकता। तेरी जुबान से इल्म की बात निकले, किसी के दिल में उतर के उसकी इस्लाह कर ले, ये अरब की कीमती ऊंटनियों से भी अजीम है। और बल्कि उस हदीस पर आप गौर करें, सही मुस्लिम के अंदर किताबुल सलात के अंदर एक बाब है, बाबु फर्जिल बाबुल किरात फी सलात। हदीस ला इमाम साहब नबी को सलाम फरमाते, सुनो आप क्या समझते हो, यहां से कोई जाए और वहां पहाड़ी पर बड़ी ताजी मोटियां खूबसूरत ऊंटनियां, लाखों की कीमत है एक ऊंटनी की, जो निशानियां नबी के इस्लाम ने बताई है। एक बंदा यहां से जाए और वो 2-4 ऊंटनियां लेकर आए। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे मुमकिन होगा। नबी के इस्लाम फरमाते हैं तुम में से कोई 2 आयतें कुरान की सीख ले, वो 2 आयतें इन कीमती 2 ऊंटनियों से, इनसे अहम है, इनसे कीमती है। जिन्होंने कुरान की सारी आयतें सीख ली हों, जिन्होंने दीन के सारे अहकामात सीख लिए हों, इस बात के अंदर, इस फरमान के अंदर गोया मोहम्मद करीम इस्लाम बता रहे हैं, आप बताओ वो कितने अमीर होंगे। यहां की अमीरी तो किसी काम की नहीं है। आज का अमीर है, कल का फकीर है, आज महलात में रहता है, कल कब्र के गड्ढे में जाएगा। ये लगा ले दौड़ अपनी मिल्कियत, कब तक इसका साथ देगी, ये तो फना हो जानी है। शरीयत उस अमीर का तस्करा करती है, वो अमीर जिसकी अमीरी को सवाल नहीं आना, जिसकी अमीरी ऐसी है दिन ब दिन बढ़ते जानी है। वो यहाँ का अमीर नहीं है, आखिरत का अमीर है, जन्नत का अमीर है। फरमाया ये सबसे बड़ा अमीर है जो एक आयत पर एक ऊंटनी का मकाम ले रहा है। ये कितना इल्म सीखता है, कितना सिखाता है, लगाओ अंदाजा कल कयामत के दिन इसके पास क्या होगा, कितनी बड़ी दौलत लाएगा। और यही बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुसलमानों ये रास्ता जन्नत का रास्ता है। आप मस्जिद की तरफ गए हैं, आप मदरसे की तरफ गए हैं, आप दीनी दरसगाह की तरफ गए हैं, और यकीन जानो ये दर दिखाएं, हम खुद भी देखें, अपनी औलाद को भी दिखाएं। नबी के इस्लाम फरमाते जो ऐसी दरसगाहों की तरफ जाते हैं, जिनके कदम ऐसी दरसगाहों की तरफ उठते हैं, ऐसे नहीं समझो कि ये मदरसों की तरफ उठते हैं कदम, ये मसाजिद की तरफ कदम उठते हैं। हकीकत ये है कि ये कदम जन्नत की तरफ उठते हैं। से मुस्लिम के अंदर किताब ज़िक्र व दुआ बाब फज़्ल इज्तिमा अला तिलावतिल कुरान, नबी के सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो इल्म के लिए निकला है, इल्म के रास्ते पे चल रहा है, इल्म के लिए उसकी तगो-दू है, सुबह को भी इल्म की तलब, शाम को भी इल्म की तलब, रात को भी इल्म की तलब। फरमाया सुनो आप ऐसे समझो कि ये जन्नत के रास्ते पे जा रहा है, इसकी जिंदगी समझो खत्म होनी है, ये जन्नत पहुंच जाएगा। यही वजह आप सुनन तिरमिज़ी पढ़ें,
सुनन तिरमिज़ी के अंदर अब्वाबुल इल्म के अंदर बाब मादा फी फज़लिल फ़िक़्ह के अंदर हसन दर्जे की हदीस इमाम साहब लाए। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जो मोमिन होते के दुआ करो अल्लाह हमें उन मोमिनीन में बनाए जो बसीरत वाले, जो इल्म वाले, जो सही सूझबूझ वाले, जिनके सही फैसले होते हैं, जिनका सही इंतखाब होता है। आपने फरमाया कि वो जब इल्म के मकाम को जान जाते हैं फिर इल्म की तलब में लगे रहते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। हत्ता यकून मुंतहाहु मिनल जन्नह, यहाँ तक इस दुनिया से जाके जन्नत में पहुंच जाते हैं, लेकिन इल्म से कभी नहीं थकते। ये इल्म ही है जो इन लोगों को जन्नत की तरफ ले जाता है। यकीन जाने ये जितनी माशरे में खराबियां हैं इनका बुनियादी राज यही, बुनियादी वजह ये इल्म नहीं है। ये ईमान की कमी, इखलास की कमी क्या है? इल्म नहीं। अब कुरान ने फरमाया ना, फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, अगर ईमान वाले हो अल्लाह से डर जाओ। कि अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानिय तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वाले हो तो अल्लाह से डर जाओ। या अल्लाह ने फरमाया वो डर कब पैदा होगा? जब कुरान से जुड़ोगे, कुरान के इल्म से जुड़ोगे। यकीन जाने आज हमारे दिलों में डर क्यों नहीं? अगर आज हमारी तन्हाइयां, हमारी मजलिसें, हमारी महफिलें कुरान और सुन्नत को तदब्बुर से पढ़ें तो कुरान तो सबसे बड़ी ताकतवर चीज है जो कहा लो अंदल्ला हादल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, हम पहाड़ों पर नाज़िल कर दें ये भी रेजा रेजा हो जाएं। ये पहाड़ क्या होते हैं? इन्ना अरज़नल अमानता अला समावात वल अर्ज़ि वल जिबाल, एक आसमान का नहीं कहा, सातों आसमानों का कहा। ये पहाड़ फिर भी छोटे हैं, कुरान वो भारी अमानत है जो आसमान उठाने से इनकार करते हैं। अब क्या समझे हो? हमारे दिलों में खौफ नहीं, क्यों नहीं? कुरान से कटे हुए हैं। वो अगर अंदाज हो हम कुरान से जुड़ जाएं, पहाड़ों को रेसा रेसा करने वाला हमारे दिल नरम नहीं कर सकता, हमारे दिल जिंदा नहीं कर सकता, हमारे दिलों में ईमानी हरारत नहीं ला सकता, हमारे दिलों में खौफ और खशियत नहीं ला सकता। ला सकता है, लेकिन तब जब हम कुरान के इल्म की तरफ रुजू तो करें, अपनी तन्हाइयों में तदब्बुर और तफक्कुर के साथ तारीख पढ़ते हैं। शायद इस उम्मत में बड़े सख्त दिल के लोग थे, नबी करीम अलैहि सलाम के जमाने के लोग इतने सख्त थे, जब कुतुब हदीस को पढ़ते हैं, कुरान हकीम को पढ़ते हैं, अपनी बच्चियों को सब जिंदा दफन कर देते थे। हमारे यहाँ तो आजकल सोशल मीडिया पर आपने 2-4 वाक्य सुनेंगे। वो फलां बदनसीब था जिसने अपनी बेटी को गोली मार दी, वो फलां जालिम था जिसने अपनी बच्ची को ज़बह कर दिया। 2 से 4 वाक़े आते। पूरी उम्मत जब देखती है उनको कितना दुख होता है, कितना बड़े जालिम लोग हैं, अभी भी इंसानियत के पर्दे में से दरिंदे हैं। ये 2-4 वाक़े आते, लेकिन यकीन जाने एक ऐसा जमाना था नबी करीम अलैहि सलाम के आमद से पहले ये तो आम बात थी, ये तो हर घर में होता था। कुरान कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं जैसे किसी को बेटी के पैदाइश की खबर मिलती, चेहरे स्याह हो जाते उनके, दिल में करते रहते कि लोगों से छुपते फिरे, लोग कहेंगे बेटी आई है तेरे घर में, बेटी को मनहूस समझा जाता था। यहाँ तक अल्लाह का कुरान फरमाते क्या करते थे? बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ये मक्का की आम बात थी। आज उसके यहाँ बेटी पैदा हुई उसने दफन कर दी, कल उसके घर बेटी पैदा हुई उसने दफन कर दी। यह उमूम था। ऐसे दरिंदे थे। जब हदीस को पढ़ते हैं, अब उसने अहमद पढ़े, सुन अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस पढ़े, ऐसे लोग थे जिंदा परिंदे को पकड़कर उसमें धागा रस्सी बांधकर उसको छोड़ देते, उस पर तीरंदाजी करते, उस पर निशानेबाजी करते। ये हाल था उन लोगों का। मेहमान आ गया रात का टाइम में, क्या करें? अब कोई छोटी चीज है नहीं, मेहमान की तवाज़ुन कैसे करें? ये वो लोग थे। खंजर पकड़ा, तलवार पकड़ी, दरवाजे पर ऊंट खड़ा है, जोर से उसकी रान से मारा, वो गोश्त कट के नीचे पड़ गया। सुनो तो सही, इंसान सुनाते परेशान हो जाता है, सुनते परेशान हो जाता है।
ये गोश्त नीचे पड़ा है। ये है हाल इस जमाने के, मोहम्मद करीम इस्लाम के जमाने के पहले के लोगों के। ले गए, हांडी में डाला, पकाया, कोई रहम नहीं, खुद भी खा रहे, मेहमानों को भी खिला रहे, ये जियाफत हो रही है। कितना अजीब जमाना था, कैसे लोग थे। वो बिलाल हबशी का वाक़ा आपने सुना है, चलो कुफर ही था, कितना अजीब लगता है। सुनन इब्न माजा के मुकदमे में सैयदना बिलाल, सैयदना सलमान, सैयदना सुहैब की फजीलत का बयान। हदीस आती है कि क्या करते थे, खाना बंद, बिलाल का पीना बंद, धूप में पड़े हुए हैं, मजीद टाइम मिलता तो क्या करते हैं, वजालू यतूफून बिही फी शाब मक्का, बिलाल के गले में रस्सी डाल के आवारा और ओबाश किस्म के लड़कों को देते हैं कि शहर की गलियों में घसीटों से। कैसे लोग थे, यकीन जाने इस माशरे में कितने गए गुजरे हालात थे। ये वाकयात नहीं मिलते, बच्चियों को जबर दफन करना आम हो, जानवरों पर ये जुल्म ज्यादतियां हो। ऐसे लगता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले शायद सबसे बड़े संग दिल लोग थे, लेकिन एक जमाना वो भी आया। आप पढ़े सही बुखारी किताबुल जनाइज, अज़ाब कब्र के अब्वाब पढ़े, आप पढ़े सुनन नसाई किताबुल जनाइज, बाब तअव्वुज़ मिन अज़ाबिल कब्र, बड़े बड़े हदीस की किताबों में ये मिसालें। ऐसे माशरे में वक्त ऐसा भी आया कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जब खुतबे इरशाद फरमाते हैं, आप जब तकरीर करते हैं, नसीहतें करते हैं, हदीस में आता है कि ऐसे माशरे में ऐसे लोग पैदा हो गए, ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जतन, धाड़े मार कर रोने लगते हैं अल्लाह के डर से। बल्कि हाल ये बनता है, सैयदा आसमा फरमाती है कि ऐसा दिन भी आया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं खवातीन पीछे बैठी हैं, आगे मर्द बैठे थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम खुतबा देते रहे, हालांकि ऐसी कैफियत भी आई, फरमाती हालत बैनी व बैनहुम अन अफहम कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी कैफियत आ गई, ऐसा हाल आ गया, ऐसा मामला बन गया, ऐसी सूरत हाल आ गई। सैयदा आसमा फरमाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुतबा हमें समझ में नहीं आता था, समझ में कैसे आए, हम तक तो आवाज ही नहीं आती थी, आवाज कैसे आए। सामने बैठे हुए मर्द इतने धाड़े मारकर खौफ इलाही में रोते हैं, डर इलाही में रोते हैं, अल्लाह के डर में ऐसे रोते हैं कि पीछे खवातीन सुननी नहीं पाती। अनस बिन मालिक ने तो यहां तक फरमाया, फरमाते जब ये समा पैदा हुआ, जब ये मस्जिद नबवी का माहौल था, हर तरफ से धाड़े मार कर रोने की आवाजें जब सुनाई देने लगी। अनस बिन मालिक जरा उम्र के छोटे से थे, लड़कपन का आलम था, फरमाते मैंने गर्दन उठाकर देखी कि क्या हो रहा है, क्यों लोग रो रहे, कैसे रो रहे। फरमाते मैंने जब गर्दन उठा के देखा, हर मर्द के चेहरे पर, हर फर्द के चेहरे पर अपना रुमाल था, अपनी चादर थी, अपने चेहरे पर रख के धाड़े मार कर रो रहे थे। ये क़यामत की सुबह तक दुनिया से सवाल होगा। ऐसा जमाना, ऐसे पत्थर दिल लोग, ऐसे संग दिल लोग, ऐसे हालात जहाँ पे बच्चियां जिंदा दफन होती हों, जहाँ पे मामलात ऐसे हों कि खड़े जानवर की रानें काट कर पकाई जाती हों, जहाँ पर परिंदों पर शिकार होते हों, जहाँ इतने बड़े मसालिम हो, वो कौन सी चीज सी हालात ऐसे बदल गए, दिल नम हो गए, दिल कितने मुलायम हो गए, धाड़े मार कर खौफे इलाही से डरते हैं। जवाब आता है एक ही चीज सी, पहले बेइल्म थे अब इल्म आ गया, पहले पता नहीं था अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह ने क्या बनाया है, क्या पाबंदियां हैं। जब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने इनके दरवाजों पर दस्तक दी और इनकी दहलीजों पर दीन का इल्म आ गया, वो दिल जो खौफे इलाही से खाली थे, वो दिल खौफे इलाही से मखमूर हो गए। कहा ईमान अल्लाह के डर में है। वो कहाँ मिलेगा? वो इल्म से मिलेगा, इल्म से हर चीज मिलती है। अल्लाह ने सबसे बड़ा, आज बात थोड़ी बड़ी हो रही है, एक तो अपने आखिरी प्रोग्राम इस साल का, और दूसरी बात की शुरू देर से हुआ है, तीसरी बात मैं आपसे इब्तिदा में रिक्वेस्ट करके आपसे चंद मिनट ले चुका हूँ कि आज आप सब्र करें, इस मौजू को मुकम्मल करता हूँ, तवज्जो से सुने। अगर कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं तो अल्लाह ने दर्जात और इनामात में इमामत को बड़ा मकाम दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने अजीम काम किए, जिनकी वफाओं से उनकी हयाती भरी पड़ी है।
लेकिन अल्लाह ने उन्हें तोहफा क्या दिया, इनाम क्या दिया। अल्लाह फरमाते इब्राहीम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम हम तुम्हें इमाम बनाते हैं। रब्बुल आलमीन ने खलीलुल्लाह के लिए जो तोहफा सबसे कीमती समझा वो क्या है, हम तुम्हें इमाम बनाते हैं। ये इमामत सबसे बड़ा दर, और अल्लाह पाक फरमाते मोमिनों को तो तड़प होनी चाहिए। ये अलग बात है कि हम वो सबक ही भूल गए हैं। अल्लाह ने सूरह फुरकान में व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्द हौना, ये कहकर अल्लाह पाक ने अपने बंदों की निशानियां बयान फरमाई कि मेरे कौन से हैं, मेरे अपने बंदे जो है वो कौन से हैं। ये कहकर अल्लाह ने उनके औसाफ बतलाए। तो उनके औसाफ बतलाते बतलाते उनकी एक निशानी अल्लाह ने ये बतलाई, वो क्या कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा। फरमाया ईमान वाले दुआ करते हैं, अल्लाह से सवाल करते हैं वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, अल्लाह हमें भी नेकों का इमाम बना दे, हमारी औलाद को भी नेकों का इमाम बना दे। वो नेकी ही नहीं चाहते, नेकी की दुनिया की इमामत चाहते हैं। इमामत का सबसे बड़ा दर्जा, लेकिन ये सबसे बड़ा जो मनसब है अल्लाह का दीन कहता है कि ये भी हमने इल्म में रख लिया है। आपसे मुस्लिम पढ़े, किताब सलात पढ़े, बाब मिलेगा आपको मन अहक्कु बिल इमामा, हदीस मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम वो बने आप में से जब नमाज का वक़्त हो, कोई दूसरा मौका हो, इमाम वो बने अक़रहुम लिकिताबिल्लाह व आलमुहुम बिसुन्नह, जिसको कुरान और सुन्नत का इल्म ज्यादा हो। ये वो उलूम है, ये वो इल्म है जो इंसान को सबसे बड़ा जो दर्जा है ना, समझो इमामत, वो भी इस इल्म से नसीब होना है। हिदायत कितनी बड़ी नेमत है। अभी हमने मगरिब पढ़ी है, थोड़ी देर के बाद इशा पढ़ेंगे। हम कौन होते हैं, पूरी दुनिया के लोग, असहाबे रसूल, अहल बैत इस्लाम। कुर्बे क़याम के ज़माने में महदी आएगा, वो ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये सारे लोग नमाज में क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमा, हमें राह मुस्तकीम पर चला, हमें नेको सालिहों के रास्ते पर चला, इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पे चला। और यकीन जाने इस कुरान को पढ़े ना, सिराते मुस्तकीम भी सही नमूने से बंदे को तब नसीब होती है जब बंदे के पास इल्म हो। अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह क्या कहता है, दीन क्या कहता है, कुरान की क्या तालीम, सुन्नत की क्या तालीम है। जब इंसान को शरीयत का इल्म ना हो तो उस इंसान की मिसाल बेपेंदे लोटे की है। वो उसको इधर से हाथ मार दो, इधर गिर जाएगा। वो देखा है ना लोटा, उसके नीचे छोटा सा वो गोल दायरा होता है, उस लोटे की मिसाल हमने देखी है। यहाँ से हाथ मारो यहाँ गिर जाएगा, यहाँ से हाथ मारो यहाँ गिर जाएगा। वो कहते हैं ना बेपेंदा लोटा। जब इंसान के पास इल्म ना हो, इंसान जाहिल बन जाए तो ये होता है, इस फिरके ने यहाँ से थपकी दी, ये यहाँ गिर गया, इस फिरके ने यहाँ से थपकी दी, ये यहाँ गिर गया, इस मौलवी साहब ने यहाँ से फिसलाया, ये यहाँ चला गया। जब अल्लाह के दीन का इल्म होता है ना, तब इंसान को कोई चीज गुमराह नहीं कर सकती। सैयदना मुआज़ बिन जबल एक बात कहा करते थे, इमाम वकी रहमहुल्लाह किताब ज़ुहद में बाब हवानी दुनिया में ये बात जिक्र करते हैं। वो एक बार अपने साथियों से सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते। सवाल ये किया, फरमाया मेरी मजलिस वालों बताओ, अगर किसी रब्बानी आलिम के अंदर लिल्लाही जिसके अंदर हो, इखलास वाला, ऐसे कि अल्लाह वाला आलिम इंसान है, गलती तो कर सकता है, अगर आप उसके अंदर कोई गलती देखो तो क्या करोगे? ये सवाल करके फिर आगे जवाब दिया। आप फरमाते सुनो, थोड़ा इंतजार करो, जिनके पास इल्म है ये इल्म उनकी इस्लाह कर देगा। इस रब्बानी इल्म को ये इल्म जरूर राह रास्त पर लाएगा। ये इल्म ही है हिदायत के रास्ते पर इंसान के पास लाने के लिए, इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। और फरमाया कि इल्म ना हो, भले इंसान बड़े से बड़े मनसबों को पाले। सही बुखारी पढ़ ले, किताबुल इल्म पढ़ ले, बाब है कैफ युक़बज़ुल इल्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब इल्म ना हो, ज़ल्लू फ़ज़ल्लू, फिर तो लोग गुमराह हो जाते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। क्यों? हिदायत मिलती है इल्म से, जब इल्म नहीं तो फिर गुमराही गुमराही है। यकीन जाने उसी तरह आप बारीक बीनी से पढ़ें, अल्लाह की मोहब्बत भी तब नसीब होती है जब इंसान के पास इल्म होता है, इंसान अल्लाह को पहचानता है। अल्लाह का डर भी दिलों में तब आता है जब इंसान के पास इल्म आता है, इंसान अल्लाह को पहचानता है।
आखिरत की फिक्र भी इंसान के दिल में तब आती है जब इंसान के पास इल्म होता है, इंसान आखिरत को सही नमूने समझ पाता है। इंसान मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत तब कर सकता है जब उसके पास इल्म हो, सही नमूने से मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत कर सकता हो। इस फिरका वारियत के जमाने में गिरोहों से, टोलियों से, पार्टियों से, हर तरफ से कटकर अल्लाह रसूल की तरफ वही आएगा जिसके पास इल्म होगा, जिसने सही नमूने से समझा होगा अल्लाह की क्या शान है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की क्या शान है, जिसने समझा होगा कुरान की क्या शान है, जिसने समझा होगा सुन्नत की क्या शान है। तौबा का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन तौबा बंदे को तब नसीब होती है जब बंदे के पास इल्म हो। इल्म के बाद समझ आए मैं अल्लाह से मुकाबला नहीं कर सकता, इसी में मेरे लिए कामयाबी है, रब के सामने हथियार डाल दूं। माफियां बंदा तब मांग सकता है जब बंदे को पता चल जाए कि माफी का क्या मकाम होता है। माफियां मांग कर बंदा अपने रब को कैसे राजी कर सकता है। दीन कहता है अल्लाह को याद करो, जिक्र इलाही में अपनी जिंदगी लगाओ, लेकिन ये जिक्र इलाही भी तब आता है जब बंदे के पास इल्म हो, बंदा जान जाए कि अल्लाह को याद करना कितना बड़ा अजीम अमल है, बंदा अल्लाह की याद में लग जाए। यकीन जाने इसी तरह आप जायजा लेते जाए, अल्लाह ने तमाम तर अच्छाइयां, तमाम तर कामयाबियां, तमाम तर कामरानियां अल्लाह ने इल्म दीन में रख ली है। जिसने अल्लाह के दीन का इल्म पा लिया, समझो मकसद हयात पा लिया। जिंदगी का मकसद ही ये है दीन का इल्म। अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाते हमने जिन्नों को, हमने इंसानों को पैदा ही बंदगी के लिए किया है। ये हमें क्यों समझ में नहीं आता? हम इस फरीदे को क्यों नहीं समझ सके कि हमारे पास इल्म नहीं है। हमें ये पता है कि दुकान मुफीद है, हमें ये पता है कि दफ्तर मुफीद है, हमें ये पता है कि जमींदारी मुफीद है, हमें ये पता है कि ये चीज मुफीद है। हमें दुनिया की इन चीजों का थोड़ा बहुत इल्म है, इनके थोड़े बहुत फायदे की खबर रखते हैं, उस फायदे की बुनियाद पर अपनी जिंदगियां इनके पीछे खपा देते हैं। यकीन जाने जिनके पास अल्लाह के दीन का इल्म था, सही नमूने से इस मकसद हयात को वही जान सके। और अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। ये सात आसमान ज़मीन है, ये जितना कुछ है अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि इनको देखो। क्यों देखें? फरमाया लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ताकि इल्म हासिल करो कि इतने बड़े बादशाह ये कदीर है, कादिर है, उसको पहचानो और उनकी बातों का, उसकी जात क्या चाहती है ये इल्म रखो। बस एक तो हदीसें पढ़ के गुफ्तगू खत्म करता हूँ। यकीन जानो जब इन हकायक पर नजर पड़ती है, जो इंसान बसीरत वाला होता है उसका ज़मीर ये फैसला देता है कि सबसे बड़ी कीमती चीज इल्म है, दीन का इल्म। उस सबसे बड़ा कामयाब और कामरान इंसान वो है जिसने ये इल्म हासिल किया है। बाकी जितनी आपको कामयाबियां नजर आती है ना, यकीन जाने वो एक दरख्त की टहनियों की तरह है। एक टहनी इस तरफ है, एक टहनी इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इल्म इस तने की तरह है। जब इल्म आ जाए, खौफ भी आ जाए, खशियत भी आ जाए, जिक्र इलाही भी आ जाए, जिनकी जिंदगियों में सही नमूने से अल्लाह के दीन का इल्म आ जाता है, वो इल्म एक तने की तरह है। फिर आप उनकी टहनियों पर नजर करेंगे, उनकी जिंदगियों के दरख्त में आपको जिक्र इलाही की टहनी भी नजर आएगी, उनकी जिंदगियों में इस्तिग़फ़ार की टहनी भी नजर आएगी, उनकी जिंदगियों में तौबा की टहनी भी नजर आएगी, उनकी जिंदगियों में मोहब्बत इलाही की टहनी भी नजर आएगी, उनकी जिंदगियों के दरख्त में मोहब्बत रसूल की टहनी भी नजर आएगी। जब इल्म होगा तभी सारी चीजें आएंगी। वो शाने लोग थे, हम कहाँ, हम तो सानब समझते ही आज उल्टी चीज को। आज मुसलमानों का हाल ये है, जिन चीजों को अल्लाह रसूल कहते हैं बेहतर, इंसान कहता है नहीं वो चीजें बेहतर। अल्लाह रसूल ने कहा आखिरत, हम कहते हैं दुनिया। शरीयत कहती है अल्लाह, हम कहते हैं दुनिया, दुनियादारी। हम तो सबक ही भूल गए हैं। वो यही वजह है जो मैं आपके सामने इब्तिदा में जिक्र कर चुका। हमने कितना दीन पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा। चलो हमें वक्त ना मिल सका, हमने अपनी औलादों को कितना पढ़ाया है? कुछ नहीं।
क्या पढ़ाने का इरादा है? कुछ नहीं। हर बेटे के बारे में सोचे, ये इंजीनियर बने, ये डॉक्टर बने, बहुत बड़ा ताजिर बने, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, ये बने, वो बने, क्योंकि हमने इनके फवायद देख रखे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये सोच रखी है हम खुद भी अल्लाह के दीन का इल्म सीखें, अपनी औलादों को भी इल्म सिखाएं। सोच ही नहीं, क्योंकि हमें इल्म की कदर ही नहीं, इल्म का पता ही नहीं कि ये है क्या। यकीन जाने जो इल्म का पता रखते थे, पूछिए कुरान से, उन्हें सारी चीजें भूल गई थी। एक ही मकसद था, दीनी इल्म। अल्लाह का कुरान पढ़े, सूरह कहफ पढ़े, किन का तस्करा है? उस मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है। जब कुतुब हदीस को पढ़ते हैं, शायद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के बाद या ऐसे कह ले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी बाद इस मखलूक में या इंसानियत में जिन जैसा बड़ा लीडर कोई नहीं आया। आप सुनन तिरमिज़ी पढ़े, अब्वाब सिफ़तिल जन्नह पढ़े, अब्वाब सिफ़तिल क़ियामा पढ़े, बाब सिफ़तिल लज़ीन यदखुलूनल जन्नह पढ़े। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात देखा। आप फरमाते मैं जा रहा था, मेरे नजर की मुझे कुछ लोग नजर आए, उनके साथ कुछ कौमें नजर आई। ये कौन थे? नबी और उनकी उम्मतें। आपने फरमाया ऐसे नबी भी मैंने देखे, इनके साथ 10 बंदे थे, 15 बंदे थे, किसी के साथ कुछ थे, किसी के साथ कुछ थे। और नबी सल्लल्लाहु फरमाते अचानक मैंने देखा इतनी एक खलकत मखलूक एक अवामुन्नास सामने आई। मैंने देखा हर तरफ लोग ही लोग थे, इतनी बड़ी कौम, इतने सारे लोग। पूछा ये कौन है? मुझे बताया गया ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के अजीम नबी है, कमाल दर्जे का शान है। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, तूर सीना पर खड़े होते हैं तो अल्लाह इनसे बातें करता है। सलामुन अला मूसा व हारून, अल्लाह इन पर सलाम करता है। लेकिन आप सूरह कहफ का वो मौका पड़े, बड़े आलिम हैं, नबी हैं, कौम को नसीहतें करते हैं। एक बार लंबा वाक़या मैं मुख्तसर करता हूँ। पता चला कि मूसा आप तो बड़े आलिम हैं, लेकिन एक आलिम आपसे भी बड़ा है। कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम, जिन्हें आमतौर पर खिज़र कहते हैं, वैसे कुतुबे अहादीस में असल जो नाम है खज़र है। बहरहाल खिज़र अलैहिस्सलाम वो आपसे बड़ा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनसे इल्म सीखूंगा। अब इल्म सीखने के लिए अल्लाह पाक ने उधर मंजर जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम थके हुए हैं, साथों साथ भूख भी लगी हुई है, अपने सारे काम छोड़ के आए हैं, सारी मसरूफियत छोड़ के आए। अब बताएं मूसा अलैहिस्सलाम कितने मसरूफ इंसान होंगे, कितना मसरूफ बंदा है। आज अपने उस्ताद की तरफ चल पड़ा है कि मुझे खिदर से मिलना है, मुझे खिदर अलैहिस्सलाम से इल्म सीखना है। अपने शागिर्द से बातें करते हुए क्या फरमाते? हत्ता अब लोग मजमाल बहरैन, चल मेरे साथ चलना है, खिदर के पास चलना है, इल्म हासिल करना है। सुना है कि वो दो समंदर जहां दो दरिया जहां पे मिलते हैं वहां वो रहायश पजीर है, वहां चलते हैं। आगे क्या कहा? औ अब्ज़ी हुक्बा, चलना है जितनी देर तक ना मिले। ऐसे समझे इतना तवील सफर, कोई जिसका आता पता नहीं, कब तक ना मिले, चलते रहना है। वो या शागिर्द को कह रहे हैं सारी मसरूफियतें छोड़नी है, सारे काम छोड़ने हैं, सारी जिम्मेदारियां छोड़नी हैं, ये सारे काम पीछे छोटे हैं, आगे वाला काम सबसे बड़ा है। आगे पहुंचकर ये इतने बड़े इल्म वाला मजीद कहता है अपना इल्म हासिल करूं। ये आगे वाली जो हाजिरी है वो सबसे ज्यादा मुफीद है। जिनको पता था उनकी ये सोच थी। सैयद अबू हुरैरा को देख ले, आखिरी हदीस पढ़ के गुफ्तगू खत्म करता हूँ। सही बुखारी के अंदर किताब अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह मशहूर हदीस है। इमाम साहब ने बाब कायम किया, बाबू ज़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हज़ अला इत्तिफाक अहलिल इल्म। इमाम साहब हदीस लाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से अबू हुरैरा फरमाते, हालांकि जवान थे, फरमाते कई बार ऐसे हुआ मैं बेहोश होकर गिर पड़ता था। जब मैं गिर जाता लोग मेरे गिर्द आते और वो तबसरे करते कि इसको मिर्गी लग गई है, इसको ये क्या वजह है, क्या सबब है, किस लिए गिर गया है। फरमाते हैं अल्लाह गवाह है मुझे कोई मिर्गी नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं क्यों गिरता हूँ? फरमाते सिर्फ इसलिए गिरता हूँ भूख की वजह से। भूख की वजह से क्यों? जवान हो, कमा सकते हो, कमाओ। कहते नहीं, नबी सल्लल्लाहु की वजह से बैठ के मैं दीन का इल्म सीखता हूँ। अब इस निशिस्त को छोड़कर मैं कमाने चला जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु की बतलाई हुई बातें वो मेरे लिए अहम हैं, वो मेरे लिए कीमती हैं। अगर वो रह जाएंगी
दुनिया मुझे मिल जाएगी, नहीं, मुझे भूख ही सही लेकिन यहाँ पे रहना है। बेहोश होके गिर जाते हैं, इल्म की मजलिस को नहीं छोड़ते। यही वजह है मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अच्छा खाना खाता तो क्या लोग उसे आज पहचानते? नहीं पहचानते। उस जमाने में कितने सारे अच्छी खुराक खाने वाले थे, अच्छी लिबासें पहनने वाले थे, बड़े ऐशो शरत वाली जिंदगियां बसर करने वाले थे। कौन उनको जानता है, कौन पूछता है? आज इस बंदे को दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। क्यों? इसकी तकसीम बड़ी बेहतरीन थी। इसने पेट से ज्यादा, खाने से ज्यादा, लिबास से ज्यादा, सहूलतों से ज्यादा, आसाइशा से ज्यादा इल्म को तवज्जो दी। तो यही साने बंदों का काम है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, शुरू से लेके अब तक जितनी ये बातें मैंने आपसे जिक्र की हैं, ये बातें मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए तब मुफीद होगी जब मैं और आप इस नसीहत से कुछ सीखें। इन सारी नसीहतों को सुनने सुनाने के बाद न मेरी जिंदगी में कुछ हासिलात हो, न आपकी जिंदगी में कुछ हासिलात हो, फिर क्या फायदा? तो इन बातों को हम बुनियाद बना के आज से हम तहिया कर लें। इल्म की कदर करनी है, जिन सीनों में इल्म महफूज है उन सीनों की कदर करनी है, इल्म वालों की, रब्बानी उलमा की कदर करनी है। जो असल बात है, सिर्फ कदर तक न रुक जाएं, हम खुद भी इल्म की तरफ बढ़ें, खुद भी इल्म सीखें और अपनी औलादों को, जो हमने आज दुनिया का, जो हमारे माशरे की रंगत बनी हुई है, हमने अपनी औलादों को दुनिया पढ़ने के लिए, दुनिया पढ़ाने के लिए वक्फ कर रखा है। अल्लाह के बंदो, ये अक्लमंदी नहीं है। ठीक है, दुनिया पढ़ाओ, ये मना नहीं है, लेकिन एक सबक याद रखो, दुनिया के उलूम का दुनिया तक फायदा महदूद है। दीनी उलूम का दुनिया में भी फायदा, मरते भी फायदा, कब्र में भी फायदा, कयामत में भी फायदा, हर जगह फायदा ही फायदा। अब आप अपने आप से पूछो कि अपने औलाद को वो इल्म देना चाहते हो जो महज दुनिया तक हो, या अपने औलाद को ऐसे उलूम देना चाहते हो जो आपके औलाद की दुनिया भी चमक जाए, आपकी औलाद की आखिरत भी चमक जाए? यकीन जाने, अक्लमंदी का तकाजा ये है हम इल्म से जुड़ जाएं, अपनी औलादों को इल्म के साथ जुड़ें। जब हम सही नमूने से इल्म से जुड़ गए, हमारी औलाद इल्म से जुड़ गई, यकीन जानिए इंशाअल्लाह हमारे मामलात संवर सकते हैं, हमारी जिंदगियां संवर सकती है। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक ये हमारी आज की हाज़िरी कबूल फरमाए। ये जितनी बातें हमने सुनी सुनाई है, अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।